दोस्तों, ये रोमांटिक स्टोरी का पिछला भाग है जो कि हम बहुत पहले अपलोड कर चुके थे, लेकिन डिलीट होने की वजह से आप लोगों के कमेंट पर हम फिर से अपलोड किए हैं। आप लोग सुनिए और आप बताइए कि कहाँ तक आप लोगों ने सुना है। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट कर देते हैं। शीतल सीधा अपने घर आ जाती है। राज भी अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर घर आता है और रूम में जाकर चेंज कर थोड़ी देर सो जाता है। 8 बजे के लगभग अनिकेत और भरत दोनों आते हैं। हॉल में सैला अपनी माँ के साथ बैठी थी। वहीं नीलमा कुशा को होमवर्क करा रही थी। अनिकेत और भरत रूम में जाकर चेंज करते हैं और बाहर आ जाते हैं। नीलमा सबके लिए गरम गरम चाय बना लाती है। सैला जी कहती हैं, कुशा बेटा जाओ अपने चाचू को उठा कर लाओ। अनिकेत हैरानी से कहते हैं, राज घर पर है। सैला हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, हाँ 5 बजे आ गया था, थक गया होगा इसलिए नींद आ गई। कुशा राज के कमरे में जाकर राज के बालों में अपने छोटे छोटे हाथ घुमाती है और उसकी पीठ पर बैठकर कहती है, हैंडसम बाहर अंधेरा हो गया, दादू और पापा भी आ गए। दादा दादी आपको बुला रही हैं। राज सीधा होकर कुशा को अपने सीने पर लेटाकर कहता है, प्रिंसेस चाचू को बहुत नींद आ रही है, सोने दीजिए ना। कुशा राज के गालों को अपने हाथों से थपथपाते हुए कहती है, चाचू पूरी रात है सोने के लिए, मम्मा ने चाय रेडी कर दी है, फिर डिनर करके हमें चाची से बात भी करनी है। राज उठकर कुशा को गोद में लेता है और उसके गालों को चूम कर कहता है, आप नीचे चलो, मैं 2 मिनट में मुंह धोकर आता हूँ। कुशा आंखें मटकाकर कहती है, चाचू हम यहीं बैठे हैं, आप जाकर फ्रेश होकर आइए, हम आपके ही साथ चलेंगे। राज मुस्कुराता हुआ कुशा के गालों को खींचता है और टावल लेकर वॉशरूम में जाते हुए कहता है, बस 2 मिनट में आया मेरा पिंक रोज। कुशा हैरानी से राज को देखती है। राज फ्रेश होकर आता है। कुशा उसकी गोद में चढ़कर कहती है, चाचू आपने अभी हमें पिंक रोज बोला, या तो हमारी चाची बोलती है ना। राज कुशा के गालों को चूमकर कहता है, तो मैं नहीं बुला सकता आपको इस नाम से। आजकल आप अपने चाचू से ज़्यादा चाची की लाडली बनती जा रही हैं। चाचू का सेकंड नंबर हो गया है। कुशा हंसते हुए कहती है, चाचू चाचू हमें जलन की बुआ रही है। भरत मुस्कुराकर कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस, कहाँ से जलने की बुआ रही है। कुशा अनिकेत के पास बैठकर कहती है, दादू हम अपनी चाची को ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हैंडसम का मुंह बन रहा है। अनिकेत मुस्कुराकर राज को देखते हैं जो सैला के कंधे पर अपना सर टिकाकर अपनी दोनों बाहों को सैला की कमर पर लपेट कर बैठा था। कुशा मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती है, दादू देखिए हैंडसम को कैसे दादी से चिपक कर बैठे हैं। राज को देखकर कहती है, छोटे बच्चे हो गया, शादी होने वाली है आपकी, चाची आएंगी तो क्या सोचेंगी। अनिकेत कुशा को गोद में लेकर कहते हैं, चलो तुम्हारी चाची को वीडियो कॉल करके चाचू की हरकतें बताते हैं। नीलमा शीतल को फ़ोन लगाओ। नीलमा अपना फ़ोन लेकर शीतल को वीडियो कॉल करती हैं। शीतल हॉल में बैठी अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रही थी। नीलमा का फ़ोन देखकर उठाते हुए कहती है, प्रणाम भाभी। नीलमा मुस्कुराते हुए कहती हैं, खुश रहो, क्या कर रही हो। शीतल कहती हैं, भाभी कल की तैयारी कर रही हैं, फाइल चेक कर रहे थे। कुशा नीलमा के पास आकर फ़ोन देख हंसते हुए कहती हैं, चाची हम आपको एक छोटा बेबी दिखाते हैं। इतना कहकर फ़ोन सैला की तरफ कर देती हैं। शीतल जैसे ही राज को सैला के पास ऐसे बैठे देखती है, उसकी स्माइल बड़ी हो जाती है। वह मुस्कुराकर सैला को प्रणाम करती हैं और राज को देखती है। कुशा राज की गोदी में चढ़कर कहती है, चाचू चाची को तो देख लीजिए, और कितनी प्यारी लग रही हैं। राज एक नज़र शीतल को देखता है तो पलके झपकाना ही भूल जाता है। शीतल ने आज पर्पल कलर की टी शर्ट लोअर के साथ पहन रखी थी। खुले बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। वह बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। सब राज को ऐसे देख मंद मंद मुस्कुराते हैं। कुशा राज के सामने हाथ कर हंसते हुए कहती है,
चाचू, हमारी चाची को घूरना बंद करिए, आपकी नज़र लग जाएगी। आप वीडियो कॉल पर हैं और दादी की गोद में देखिए, चाची आपको देख रही हैं। गुस्सा की बात सुनकर राज सल्ला के कंधे से सर हटाकर सीधा होकर बैठ जाता है और अपनी चाय पीने लगता है। वहीं शीतल भी राज को एक नज़र देखती है और गुस्सा की बातों से शर्मा जाती है। गुस्सा फ़ोन लेकर अनिकेत के पास जाते हुए कहती है, चाची, दादू से बात करिए। अनिकेत मुस्कुराकर कहते हैं, शीतल बेटा, पैर कैसा है? शीतल कहती है, प्रणाम पापा जी, अब बिल्कुल ठीक है। अनिकेत सौम्य मुस्कान के लेकर कहते हैं, बच्चे कल पुलिस लाइन वाली स्कूल पर ही लॉक करना। शीतल शांत होकर कहती है, पापा जी, हम भी यही चाहते हैं। यदि हमसे पहले और किसी ने लॉक कर नहीं किया तो हम यही स्कूल लेंगे। अनिकेत शांत स्वर में कहते हैं, ठीक है बेटा, कल काउंसलिंग के बाद सौर के साथ सीधा घर आ जाना, रास्ते में ही रहेगा। शीतल के कुछ बोलने से पहले सरला कहती हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? शीतल सीधा शादी के बाद राज के साथ गृह प्रवेश करेगी, उससे पहले नहीं, थोड़ा तो रीति रिवाज मानिए। शीतल शांत स्वर में कहती है, माँ, हम शादी से पहले घर की दहलीज में प्रवेश नहीं करेंगे। पापा जी, 1 महीने की बात है, हम इनके साथ ही शादी के बाद अपने ससुराल में कदम रखेंगे। अनिकेत मुस्कुराकर कहते हैं, खुश रहिए बेटा, अब तुम्हारी माँ ने 1 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है, वरना मैं तो तुम्हें रोज ही बुला लेता। अनिकेत की बात सुनकर शीतल मुस्कुरा देती है। गुस्सा आंखें मटकाकर कहती है, चाची, चाचू से बात नहीं करोगी? शीतल गुस्सा की बात सुनकर चुप हो जाती है। वहीं राज भी गुस्सा को देखकर कहता है, प्रिंसेस, डिनर का टाइम हो रहा है ना, मैं बाद में बात करूँगा। गुस्सा हंसते हुए कहती है, वो चाचू को सिगरेट बात करनी है चाची से। राज को फ़ोन देकर कहती है, लीजिए चाचू, चाची को टाइम बता दीजिए। राज शीतल को देखते हुए कहता है, आई विल कॉल यू लेटर। बाय कहकर फ़ोन रख देता है। सब गुस्सा की बात सुनकर राज को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। राज सबको एक नज़र देख कर शांत स्वर में कहता है, पापा, कल मैं उसके साथ जाऊंगा। सॉरी नहीं, मैंने उसे बोल दिया है। राज की बात सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अनिकेत शरारत से कहते हैं, नीलिमा बेटा, डिनर करो ताकि राज फ्री होकर शीतल के साथ बात कर सके। राज अनिकेत की बात सुनकर असहज होते हुए कहता है, पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं बाद में बात कर लूँगा। भरत मुस्कुराकर नीलिमा को देख शरारत से कहते हैं, उसे देर रात तक मत जगाना, दोनों जल्दी सो जाना। राज भरत को घूर कर देखता है और नीलिमा के पास जाकर कहता है, देखिए तो ज्ञान की बातें कौन कर रहा है जो अपनी बीवी को हर रात जगाता है। राज की बातों से ही नीलिमा शर्मा जाती है। वह किचन में जाते हुए, हम डिनर लगाते हैं। दोनों की बातें अनिकेत सुन लेते हैं। जहाँ अनिकेत के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं भरत झट से गुस्सा को उठाकर डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। अनिकेत सहला को देखकर कहते हैं, आप कल से ही शादी की तैयारियों में लग जाइए। नीलिमा सेजल दोनों हैं आपके साथ, किरणा भाभी भी आ जाएंगे। पहले यहाँ का काम खत्म कर लीजिए, फिर सेजल को शीतल और वर्षा की भी तैयारी करनी है। शैला मुस्कुराते हुए कहती हैं, हम भी यही सोच रहे थे, टाइम यूं ही निकल जाए, कब पता ही नहीं चलेगा। जनवरी में मकर संक्रांति और संकट चतुर्थी का त्यौहार है। शीतल को भी यह व्रत करना होगा, उसे हम यहाँ तो नहीं बुला सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं आपकी बार का फंक्शन दीनू भाई साहब के यहाँ कर लें। आप सब अरेंजमेंट करवा दीजिएगा। सेजल, वर्षा, शीतल तीनों का ही यह पहला व्रत है, तो सब एक साथ करेंगे तो अच्छा लगेगा। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, मैं कल ही दीनू से इस बारे में बात करूँगा। चलो माँ को लेकर आओ, डिनर करते हैं। सभी बैठकर डिनर करते हैं। महेश्वरी भवन में शीतल अपनी फाइल रेडी कर टेबल पर रखती है। सौर्य नीचे आता है और शेखर सुमन के पास बैठकर शीतल से कहता है, छोटी, कल 8 बजे रेडी रहना, टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। वैसे कौन सा नंबर है लिस्ट में? शीतल सौर्य को देखकर कहती है, भाई वैसे तो दूसरा ही नंबर है, पर फाइनल लिस्ट जो आई है उसमें हमारा नंबर पीछे हो गया। हमसे आगे 2
कैंडिडेट हैं, रिजर्व वाले। सर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजमेर की 10 स्कूल में पोस्ट वैकेंट है। तुझे तो आराम से अजमेर सिटी ही मिल जाएगा। शीतल सबको देखकर शांत स्वर में कहती है, भाई कल इन्होंने फ़ोन करके कहा है कि वह कल हमारे साथ जाएंगे। पापा, वहाँ पर सभी को फर्स्ट चॉइस पुलिस लाइन स्कूल है। सौर गंभीर होकर कहता है, ओह सॉरी छोटी, मुझे नहीं मालूम था कि राज तेरे साथ जाएगा, नहीं तो मैं। शीतल उठकर सौर के पास आकर नम स्वर में कहती है, भाई आप भी हमारे साथ चलेंगे, हमें आप दोनों का साथ चाहिए। सौर शीतल को साइड हक करके कहता है, नहीं छोटी, मैं बहुत खुश हूँ कि राज को उसकी जिम्मेदारी पता है, तो उसके साथ ही जाना। वैसे भी कल 1 महीने बाद तो तुझे हमेशा उसके साथ ही अपने सारे काम करने हैं। शीतल सौर के गले लगकर नम स्वर में कहती है, सॉरी भाई, उन्होंने कहा तो हम मना नहीं कर पाए। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी क्यों छोटी, पापा हमें तो खुश होना चाहिए कि राज अभी से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। शेखर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल सौर। सीतू बेटा, सौर को फाइल चेक करा लो, फिर डिनर करते हैं। शीतल कहती है, जी पापा। शीतल और सौर पूरी फाइल चेक करते हैं। शीतल सौर को सभी 5 स्कूल के बारे में बताती है जो राज ने उसे बताई थी। सौर मुस्कुराते हुए शीतल की सारी बातें सुन रहा था। शीतल सौर को देखती है तो नाराज़गी से कहती है, आप हंस क्यों रहे हैं? सौर शरारत से कहता है, राज के प्यार का जादू चल रहा है, तेरी हर बात में राज का जिक्र होता है। शीतल शर्माते हुए कहती है, भाई प्लीज़। सौर उसको गले लगाकर, मैं खुश हूँ तेरे लिए, दोनों खुश रहो, चला जा, डिनर करते हैं। सब डिनर करते हैं। उसके बाद शीतल अपने रूम में चली जाती है। इतने में ही उसके फ़ोन पर करण का फ़ोन आता है। शीतल घड़ी में टाइम देखती है, 9:45 होने वाले थे। शीतल फ़ोन उठाकर मुस्कुराते हुए कहती है, सर कौन सी स्कूल मिली? करण मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, फर्स्ट चॉइस थी पुलिस लाइन, उसे ही लॉक करवाया। शीतल शांत स्वर में कहती है, कांग्रेस सर, अब हम देखते हैं कल हमें क्या मिलता है। करण कहते हैं, कुछ तो सोचा होगा, मैंने अभी लिस्ट देखी है, आपका नंबर तो आगे है, तो आपको अपनी चॉइस ईजिली मिल जाएगी। शीतल हंसकर कहती है, देखते हैं करण सर, हम कल बात करेंगे आपसे, अभी 10 बजे हमारे फियांसे का कॉल आने वाला है। करण हैरानी से कहता है, व्हाट, मतलब आपकी सगाई? शीतल शांत स्वर में कहती है, सर हमने किसी को नहीं बताया, 3 दिन पहले ही सगाई हुई है, अगले महीने शादी है। करण मुस्कुराते हुए कहता है, बधाई हो आपको, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। शीतल फ़ोन रखती है और बालकनी में आकर रेलिंग के सहारे खड़ी हो जाती है। राज भी डिनर करने के बाद बार बार टाइम देख रहा था। भरत उसे काफ़ी देर से वॉच कर रहा था। वह शरारत से कहता है, राज कितने बजे का टाइम दिया है? राज भरत को देखकर कहते हैं, किसे भाई? भरत नीलिमा की तरफ देखकर कहते हैं, शीतल को और किसे बार बार देख रहा है भाई, जा जाकर बात कर ले। राज भरत को घूरते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आपका, भाभी आपके पति की नज़रें दूसरी ओर भटके मार रही हैं। नीलिमा शरारत से कहती हैं, भैया भरत सही कह रही हैं, हमें लगता है देवरानी जी वेट कर रही होंगी, जाइए बात कर लीजिए। राज हैरानी से नीलिमा को देखकर कहते हैं, आप भी भाई के साथ रहकर इनकी भाषा बोलने लग गई। भरत राज को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, हमारी शादी को 8 साल हो गए राज, तू तो अभी से शीतल की भाषा बोल रहा है, क्यों नीलू, हम पिंक रोज समथिंग समथिंग। राज उठकर कहता है, बोलते रहिए आप दोनों मियाँ बीबी, मैं जा रहा हूँ। भरत जोर से कहते हैं, टाइम से सोने देना उसे। इतना कहकर नीलिमा को देख मुस्कुरा देते हैं। राज ऊपर जाकर रेलिंग के पास अपने दोनों हाथों को बांधकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाभी भाई आज कुछ ही ज़्यादा मूड में हैं, ध्यान रखना रात को कुछ गड़बड़ न कर दें। नीलिमा शर्मा कर अंदर जाते हुए कहती हैं, आप दोनों भाई हमें ही क्यों बलि का बकरा बनाते हैं? भरत, कुशा को पापा के पास से लेकर आइए जल्दी। राज ऊपर खड़े होकर कहता है, जाइए जाइए,
लेट हो गए तो कहीं हॉल में ही न सोना पड़ जाए। इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है और शीतल को वीडियो कॉल लगाता है। शीतल राज का फ़ोन उठाती है और हल्की स्माइल से कहती है, डिनर हो गया आपका? राज शीतल को गहरी नज़रों से देखकर कहता है, नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शीतल राज को देखकर कहती है, कभी हमसे सीधे तरीके से बात करेंगे आप? राज घूर कर कहता है, सवाल ही उल्टा पूछती हो तुम। 10 बज रहे हैं, अभी तक भूखा रहूँगा क्या? शीतल राज की बात सुनकर चुप हो जाती है। राज शीतल को चुप देख कर कहते हैं, फिर मुँह बन गया तुम्हारा? शीतल धीरे से कहती है, नहीं बना, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। राज घूरते हुए कहते हैं, मैं कोई संत महात्मा हूँ जो मैं प्रवचन बोलूँगा और तुम सुनोगे? शीतल राज को की बातें सुनकर उसको एकटक देखती है। राज शीतल की नज़रों में देखकर कहते हैं, कितनी बार बोला है भगवान में वैसी ही इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, क्यों काजल लगाकर उन्हें और बड़ा बनाती हो? घूरना बंद करो, मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। शीतल राज को एक नज़र उठाकर देखती है और शांत लहजे में कहती है, अजीब सी फीलिंग से क्या मतलब है आपका? राज को जैसे ही होश आता है कि उसने क्या बोल दिया, वह एकदम से गंभीर होकर कहता है, कुछ नहीं, कल की सब तैयारी हो गई? शीतल राज को देखकर कहती है, जी, भाई को सब चेक करा दिया। राज गुस्से से कहता है, कभी खुद से भी काम किया करो। शीतल शांत होकर उदासी से कहती है, वो हमेशा भाई सब चेक करते हैं, इसलिए इतना बोलते ही उसकी आवाज़ रूंधने लगती है। राज नाराज होकर कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? एकदम से किस बात पर रोना आ रहा है? शीतल नम स्वर में कहती है, कुछ नहीं। राज थोड़ा गुस्से में कहता है, जल्दी बताओ क्या हुआ? शीतल भरे गले से कहती है, वो भाई कल साथ में जाने का बोल रहे थे, हमने उन्हें कह दिया आप हमारे साथ जाएंगे। हमेशा सब जगह भाई ही गए हैं, कल पहली बार। राज शीतल को देखकर शांत स्वर में कहता है, तुम सौर के साथ जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीतल नम स्वर में कहती है, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। राज शीतल को देखकर कहता है, अभी सोना तो नहीं है। शीतल रानी से कहती है, मतलब? राज कहते हैं, मुझे पूरे डॉक्यूमेंट की PDF बनाकर भेज देना, मैं खुद एक बार चेक करना चाहता हूँ। शीतल राज को एकटक देखती है। राज उसे ऐसे देखकर थोड़ा गुस्से से कहता है, क्या हुआ, घूर क्यों रही हो? गलत सवाल कर दिया। शीतल हल्की मुस्कान से कहती है, कुछ नहीं, हम अभी भेजते हैं। राज शीतल को देखकर गंभीर लहजे में कहती हैं, उषा आजकल रोज़ वीडियो कॉल की जिद करती है, तो तुम अब रात को यह लोअर T-शर्ट पहनना बंद करो या फिर 10 बजे के बाद पहनो। मुझे मम्मा पापा के सामने तुम्हारे ऐसे रहना पसंद नहीं है। मम्मा तुम्हें कभी टोक देंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए आगे से ध्यान रखना। शीतल राज को देखती है पर चुप हो जाती है। राज सख्त लहजे में कहते हैं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, उसके बाद भी तुम पहनना चाहती हो तो पहनो, फिर घर में रोज़ महाभारत होगा। तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मम्मा इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। भाभी कभी सूट भी नहीं पहनती, इसलिए तुम्हें बता दिया। शीतल शांत होकर कहती है, हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारी वजह से कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़े। लेकिन हमें राज कहते हैं, लेकिन क्या? शीतल कहती है, कुछ नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। राज गुस्से से कहता है, मैंने पूछा लेकिन क्या? शीतल नजरें झुकाकर कहती है, वो हम रात में साड़ी में नहीं सो सकते। राज शीतल को देखते हुए कहते हैं, रूम में पहन सकती हो। शीतल मुस्कुराकर कहती हैं, थैंक यू। राज शीतल को देखकर कहते हैं, सुबह 8:30 बजे आऊँगा, वेट नहीं करूँगा, रेडी रहना और कुछ भूलना मत। अब फ़ोन रखो और जल्दी से मुझे PDF भेजो और सो जाओ, फ़ोन पर मत लगे रहना। शीतल हैरानी से कहती है, आप हमेशा गुस्से से ही क्यों बोलते हैं, और फ़ोन पर लगने से क्या मतलब है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम फ़ोन नहीं चलाते। फिर भी आपको विश्वास नहीं हो तो आप हमारे मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। राज सख्त होकर कहता है, मुझे किसी से नहीं पूछना, सब दिखता है मुझे। फ़ोन रखो और मुझे फाइल सेंड करो। नींद भी आ रही है मुझे, कल नाइट ड्यूटी करनी है, पूरा दिन हो गया तो रेस्ट भी नहीं मिलेगा।
शीतल राज को नज़र उठाकर देखती है और धीरे से कहती है, गुड नाइट, आप भी टाइम से सो जाइएगा। राज शीतल को देखकर कहता है, हाँ जल्दी करना। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। शीतल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाकर राज को पीडीएफ भेजती है। राज ओपन करता है और मार्कशीट देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। यह बीएससी एमएससी की मार्कशीट देखकर कहता है, नॉट बैड। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि इतनी इंटेलिजेंट हो। और मुस्कुराते हुए कहता है, सेम सब्जेक्ट सेम चॉइस, परफेक्ट सब्जेक्ट भी मैथ। कुछ ज़्यादा ही सिमिलर नहीं हो गया। आंखें बंद कर सोचते सोचते राज को शीतल के होठों का दिल एक बार फिर बेचैन करने लगता है। वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर बैठ जाता है, फ़ोन साइड में रखकर पानी पीता है और लाइट्स ऑफ कर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह शीतल डेली रूटीन के हिसाब से रेडी हो गई जाती है और नीचे आकर मंदिर में पूजा करती है। सुमन जी किचन में नाश्ता बना रही थी, वहीं सौर्य और शेखर हॉल में बैठे न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। सुमन टेबल पर नाश्ता लगाकर सौर्य और शेखर को आवाज़ लगाती हैं। सौर्य और शेखर आकर टेबल पर बैठते हैं। सुमन जी कहती हैं, यह लड़की अभी तक नहीं आई। सौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मा आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? वह मंदिर में पूजा कर रही है। 1 महीने बाद उसकी शादी है, देखेगा आप वो अपने काम और व्यवहार से अग्रवाल हाउस में अपना स्थान बना लेगी। सुमन मुस्कुराते हुए कहती हैं, तूने ही बिगाड़ा है उसे, हर बार उसकी तरफदारी करता है। उसके ससुराल से कभी कोई शिकायत आई ना तो तुझे और वर्षा को ही सामने खड़ा करूँगी। सौर सुमन को देखकर कहता है, मम्मा मुझे यकीन है मेरी छोटी पर, वह कभी ऐसा मौका देगी ही नहीं। सुमन सौर को मुस्कुरा कर देखते हुए कहती हैं, मुझे भी यकीन है सौर्य अपनी परवरिश पर, और शीतल के मामले में तो मैं 100% श्योर हूँ। वह मेरी सबसे समझदार बच्ची है। शेखर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुमन जी 2 मिनट में ही पाला बदल रही हैं आप। इतने में ही शीतल प्रसाद लेकर आती है और सबको प्रसाद देती है और टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हुए बार बार अपना मोबाइल देखती है। सुमन जी कहती हैं, सीतू मोबाइल साइड में रख कर ढंग से नाश्ता करो बेटा, क्या पता कितना टाइम लग जाए। शीतल पोहा खाते हुए कहती है, मम्मा इनका मैसेज आएगा तब हमें रेडी होना है, इसलिए मैसेज देख रहे थे। लेट हो गया तो नाराज़ हो जाएंगे और हम इन्हें सुबह सुबह नाराज़ नहीं कर सकते। सुमन और शेखर एक दूसरे को देखते हैं। सौर हल्की मुस्कान लेकर कहता है, मम्मा आप चिंता करेंगी आप छोटी की। सुमन मुस्कुराकर सौर को देखती हैं कि शीतल झट से खाते खाते खड़ी होकर कहती है, मम्मा हमारा हो गया भाई, हम फाइल पूरी रेडी कर लिए, आपने भी चेक कर लिया था और उन्होंने हमसे पीडीएफ मांगी थी, हमने उन्हें भी सेंड कर दी थी, तो आप बेफिक्र रहिएगा। सौर मुस्कुराहट के साथ कहता है, ओके छोटी, स्कूल लॉक करके मुझे फ़ोन कर देना। शीतल हल्की स्माइल से कहती है, ओके भाई, मम्मा मैसेज आ गया है, हम रेडी होकर आते हैं। इतना कहकर ऊपर चली जाती है। शीतल को देखकर सुमन की आंखें नम हो जाती हैं। वह इस चुपचाप बर्तन समेटकर किचन में चली जाती हैं। शेखर उनके पीछे जाते हैं और सुमन को अपनी बाहों में लेकर कहते हैं, अभी 1 महीना है उसकी विदाई में, रो रो कर आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, और आज तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आपकी बेटी अपने सपने के करीब जा रही है, खुश होकर उसे नए सफ़र पर बढ़ने की बधाई दीजिए। सुमन जी चलिए दही शक्कर तैयार रखिए हमेशा की तरह। सौर किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर अपने मम्मी पापा की बातें सुनता है और उसकी भी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। शीतल अपने रूम में आती है और फटाफट ड्रेस चेंज करती है। उसने पिस्ता कलर का स्ट्रेट कुर्ता विद पैंट कोडिंग वर्क दुपट्टे के साथ कैरी किया था। बालों की लंबी चोटी, एक हाथ में घड़ी, दूसरे में मैचिंग चूड़ियाँ, होठों पर हमेशा की तरह पिंक लिप ग्लॉस। शीतल जैसे ही आंखों में लाइनर लगाने के लिए पेंसिल उठाती है कि उसे राज के कहे शब्द याद आ जाते हैं। वह चुपचाप काजल और लाइनर उठाकर ड्रॉ में डाल देती है। इतने में ही उसके फ़ोन की मैसेज टोन बीप होता है। वह फ़ोन उठाकर मैसेज ओपन करती है तो राज का मैसेज था, रेडी होकर नीचे आ जाओ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ।
घर के अंदर नहीं आऊँगा, इसलिए सबको जो बोलना है वह सोच लेना। शीतल मैसेज पढ़कर मुंह बनाते हुए कहती है, सड़ू कहीं के, यहाँ भी हमें ही फंसा दिया। शीतल अपना पर्स और डॉक्यूमेंट्स फाइल उठाती है और नीचे आती है और सुमन को देखकर कहती है, मम्मा हमें जल्दी से दही शक्कर खिलाइए, टाइम हो रहा है और यह अभी तक नहीं आए। पहले ही लेट हैं और अब अंदर आएंगे तो हम और लेट हो जाएंगे। आप जल्दी करिए ताकि हम बाहर ही उनका वेट करें और इनके आते ही निकल जाएं। सौर हंसकर कहता है, छोटी अभी 8:30 बजे हैं, राज को अंदर आने दी। शीतल जल्दी से कहती है, नहीं भाई प्लीज, बाद में आ जाएंगे, तब बात कर लीजिएगा, अभी हमें टाइम से पहले पहुंचना है। शेखर मुस्कुरा कर कहते हैं, सुमन जल्दी करो भाई, सीतू को लेट हो जाएगा। शीतल गेट के बाहर आ जाती है, उसे राज की गाड़ी दिखाई देती है। सुमन जल्दी से बाहर दही शक्कर लाती हैं। राज गाड़ी टर्न कर खड़ा हो जाता है। सौर और शेखर राज के पास जाते हैं। राज दोनों से मिलता है। उसकी नज़रें शीतल पर ही टिकी थी, जो सुमन के हाथ से दही शक्कर खा रही थी। शीतल फटाफट दही शक्कर खाती है और सुमन के गले लग जाती है और दौड़कर शेखर और सौर को गले लगाती है। सौर शीतल को अपने गले लगाकर कहता है, नर्वस मत होना छोटी, राज तेरे साथ है, ऑल द बेस्ट। शीतल सौर को देखकर नम स्वर में कहती है, थैंक यू भाई, पहली बार हम अकेले। सौर उसके मुंह पर अंगुली रखकर कहता है, चुप कर, आज तो तेरा सफ़र और भी खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज तेरा हम सफ़र जो तेरे साथ है। खुशी खुशी जा और खुशखबरी लेकर आना। जब राज वेट कर रहा है। शीतल शेखर से मिलती है और गेट खोलकर आगे सीट पर बैठ जाती है। एक नज़र सामने खड़े सौर पर डालती है, जो मुस्कुरा कर दोनों को देख रहा था। शीतल की आंखें नम हो जाती हैं। राज उसे गहरी नज़रों से देखकर कहता है, अभी और मिलना पिलाना बाकी है तो रुको। शीतल राज की तरफ नज़र उठाकर देखती है। राज को उसकी आंखों की नमी दिख जाती है। वह शीतल पर से नज़रें हटाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और शेखर से कहता है, पापा टाइम से छोड़ दूंगा, अब निकलें। शेखर जी मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल बेटा, आराम से जाना। राज हल्की से इस्माइल से कहता है, सौर काउंसलिंग के बाद कॉल करता हूँ। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। राज गाड़ी आगे बढ़ा देता है और शीतल को देखकर कहता है, फाइल और पर्स पीछे सीट पर रखी हो, सीट बेल्ट बांधो। शीतल पीछे मुड़कर फाइल सीट पर रख देती है कि उसका फ़ोन रिंग करता है। वह अपने पर्स से फ़ोन निकालती है। फ़ोन पर करण का नाम फ्लैश हो रहा था। नाम देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो राज की तरफ देखकर फ़ोन काट देती है। फ़ोन दोबारा रिंग करता है। राज उसे तिरछी नज़र से देखकर कहता है, फ़ोन क्यों काट रही हो? सामने वाला शायद तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता है, बात कर लो। शीतल राज को देखती है। इसी पल राज भी उसे देखकर फ़ोन उठाने का इशारा करता है। शीतल फ़ोन उठाती है कि गलती से उसकी अंगुलियां स्पीकर मोड पर टच हो जाती हैं। करण नाराज़गी से कहता है, आप बार बार मेरा फ़ोन क्यों काट रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? शीतल करण के बोलने से शक पका जाती है। वह स्पीकर बंद करने की होती है कि राज उसके हाथ से फ़ोन लेकर स्टीयरिंग पर रखकर शीतल की तरफ गुस्से से देखता है। शीतल राज की आंखों में गुस्सा देख जल्दी से कहती है, करण सर प्लीज़, हम बाद में आपसे बात करें, अभी हम अपने फियांसे के साथ हैं, हम उनसे ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो प्लीज़। करण शांत होकर कहता है, इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम, मैंने तो सिर्फ यहाँ पहुँचने के लिए फ़ोन किया था कि आप निकल गए। शीतल अटकते हुए कहती है, जी हम उनके साथ ही जा रही हैं, थैंक्स एलॉट। इतना कहकर राज की ओर देखती है। फ़ोन के करते ही राज शीतल का फ़ोन लेकर डैशबोर्ड पर रख देता है और गुस्से से कहता है, यह कुछ ज़्यादा ही परवाह नहीं करता तुम्हारी। वैसे गलती उसकी भी नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारी आदत हो गई है, हर बात पर उसके ऊपर डिपेंड रहती हो। गुस्से से खुद में कॉन्फिडेंस लाओ ताकि कोई तुम्हें लापरवाह नहीं समझे। शीतल राज की बातों से चुप हो जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। राज गंभीर होते हुए कहता है, मेरी बात अभी बुरी लग रही है, लेकिन जो बोला है ना
उसे ठंडे दिमाग से सोचना। और शीतल को देखकर, जो तुम्हारा सपना है उसे पूरा करने के लिए केवल रिटर्न पेपर क्लियर करने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पहुँचने के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। और टेबल पर बैठे पैनल को देखकर घबरा गई तो रिटर्न पेपर में कितनी भी अच्छी रैंक हो, उनके सामने फेल हो जाओगे। इसलिए करण सर से बातें करने से ज़्यादा यूट्यूब पर मोटिवेटेड वीडियो देखो और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारा स्कूल लेक्चरर तक ही सफ़र रह जाएगा। शीतल राज को देखकर गियर पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख लेती है। राज को उम्मीद नहीं थी कि शीतल ऐसा कुछ करेगी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो शीतल राज का हाथ कसकर पकड़ते हुए सौम्य मुस्कुराहट के साथ कहती है, थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए। आज पहली बार भाई के अलावा हमें किसी अपने ने हमें सही दिशा दिखाई है। राज शीतल को देखकर कहता है, थैंक यू बोल दिया ना, तो अब हाथ छोड़ो मेरा। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है आपका, अब तो इसे ज़िंदगी भर थामना है। राज गुस्से से कहता है, सुबह सुबह चाय दूध की जगह कुछ और पी लिया क्या, जो ऐसी बातें कर रही हो। हाथ छोड़ो, मुझे ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो रही है। शीतल राज को मुस्कुरा कर देखती है और अपना हाथ हटा लेती है। राज झट से अपना हाथ स्टीयरिंग पर रख लेता है। शीतल राज को देखकर मुस्कुरा देती है। राज उसे टेढ़ी नज़र से देखकर कहता है, पागल हो गई हो क्या, जो ऐसे देख रही हो। शीतल राज को देखते हुए कहती है, जब आप हमें अपनी गहरी नज़रों से देखते हैं तो हमने तो कुछ नहीं कहा आपसे। राज शीतल को देखकर सख्त लहजे में कहता है, अपना फोकस अपनी काउंसलिंग पर लगाओ, फालतू बातों में नहीं, क्योंकि ना मैं ऐसी बातें करता हूँ न मुझे सुनना पसंद है। शीतल राज को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, काउंसलिंग के बाद ना आज हम फायस आकर चलते हैं, वहाँ आराम से बैठेंगे। हमारे पास पेन पेपर है, तो आप हमें एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, क्योंकि हमसे तो बार बार गलती हो जाती है और आप हम पर गुस्सा भी करते हैं। इसलिए शादी तक हम उस पर पूरी स्टडी कर लेंगे, जिससे हमारी ओर से कोई गलती ना हो। राज गुस्से से कहता है, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम मेरे सामने। शीतल मासूमियत से कहती है, अब आपके सामने नहीं तो किसके सामने बोलेंगे। राज झुंझुला कर कहता है, मुझे नहीं पता, चुप होकर बैठो, एक शब्द भी बोला नहीं बोलना, वरना गाड़ी से उतार दूंगा। शीतल राज को देखकर अपनी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुराती है और मन में कहती है, सड़ू जी आप तो नाराज़ हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको मना लेंगे। अजमेर डीईओ माध्यमिक के ऑफिस पहुंचते हैं। बाहर ही काफ़ी सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट खड़े थे। राज सीधा अपनी गाड़ी भी ऑफिस में ले जाता है। गार्ड तुरंत आकर कहता है, सर यहाँ सिर्फ स्टाफ की गाड़ी की परमिशन है, प्लीज़ आप गाड़ी हटाइए। राज गार्ड को घूरकर अपना कार्ड दिखाकर कहता है, एसीपी राज अग्रवाल, आप बताओ कहाँ लगाऊं गाड़ी। गार्ड कहता है, सॉरी सर, प्लीज़ आप आगे ले जाइए। इतना कहकर अलग हो जाता है। शीतल हैरानी से राज को देखती है। राज गाड़ी स्टार्ट कर गुस्से से कहता है, घूरना बंद करो। शीतल शांत होकर कहती है, अभी आप हमारे साथ एक सिविलियन की हैसियत से आए हैं, तो अपनी पोस्ट का रोब क्यों दिखाया आपने। राज गुस्से से कहता है, अब तुम सिखाओगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शीतल राज का यह रूप देख कर हैरान हो जाती है और चुप होकर बैठ जाती है। राज गाड़ी साइड में लगाता है और सीट बेल्ट खोलकर बाहर आता है और शीतल को देखकर कहता है, चलो दोनों साथ चलते हैं। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। शीतल को अजीब सा लगता है और वो राज का हाथ पकड़ लेती है। राज उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, अभी से नर्वस हो रही हो। शीतल राज के साथ चलते हुए कहती है, नर्वस नहीं हो रहे, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, देखिए सब कैसे देख रहे हैं हमें। राज शीतल को देखकर कहता है, तो क्या हुआ, देखने दो उनकी आंखें, वह कुछ भी करें, तुम इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालो। दोनों काउंसलिंग रूम के सामने आ जाते हैं। राज वहाँ खड़े क्लर्क से कुछ डिस्कशन करता है। क्लर्क राज को मुस्कुरा कर देखता है। राज शीतल के पास आकर कहता है, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आया। शीतल राज को देखकर कहती है,
पर आप ऐसे कैसे, कहाँ जा रही हैं? राज शीतल को घूर कर देखता है और कलर के साथ अंदर चला जाता है। शीतल वहीं रखी बेंच पर बैठ जाती है। 5 मिनट बाद राज बाहर आता है। शीतल राज को देखकर खड़ी होती है। राज उसके पास आकर उसे बैठने का इशारा करता है। शीतल चुपचाप बैठ जाती है। राज मोबाइल ऑन कर उसको तिरछी नज़र से देखकर कहता है, क्या हुआ? शीतल कहती है, कुछ नहीं। हम पूछेंगे भी तो आप सही बात हमें कहाँ बताएंगे? राज शीतल को देखकर कहते हैं, जब पहले से ही मेरे बारे में अपनी राय बना ली है तो क्यों सवाल करना? फाइल चेक करो अपनी। राज उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और शीतल को देखकर, सब ठीक है और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है तुम पर। अपनी पसंद की स्कूल लॉक करना। शीतल राज को देखते हुए कहती है, पापा जी और आपकी चॉइस पुलिस लाइन है। राज शीतल को बीच में रोक कर कहता है, मैंने क्या कहा? सुना नहीं तुमने? तुम्हारी चॉइस। शीतल राज के हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहती है, आपकी चॉइस अब हमारी है। राज शीतल को देखता है और चुप हो जाता है। लगभग 1 घंटे बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। शीतल से पहले 2 कैंडिडेट थे। 2020 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था। शीतल अंदर जाने के लिए उठती है। राज उसके चेहरे पर आए हाय भाव को देखकर उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, नर्वस क्यों हो रही हो? अपने कान्हा का नाम लो और जाओ अंदर। मैं यही हूँ। ऑल द बेस्ट। शीतल राज को एक नज़र देखती है और अपने कदम बढ़ा लेती है। गेट पर जैसे ही पहुँचती है तो पीछे मुड़कर फिर उसकी नज़रें राज पर जम जाती हैं। राज उसे अंदर जाने का इशारा करता है। शीतल चुपचाप अंदर चली जाती है। राज वहीं चेयर पर बैठने को होता है कि गार्ड उसके पास आकर, सर आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। राज मुस्कुराकर गार्ड के साथ चला जाता है। राज डीईओ के सामने जाता है। रवि भारद्वाज अपनी सीट से खड़े होकर उसे गले लगाकर कहते हैं, राज तू बिल्कुल नहीं बदला यार। 5 साल बाद हम मिले, लेकिन फिर भी तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी भी हम कॉलेज में पढ़ रहे हों। राज मुस्कुराते हुए कहता है, पर तू बदल गया भाई। बाल कैसे कम हो गए तेरे? रवि भारद्वाज मुस्कुराते हुए कहता है, शादी हो जाने दे, तब पूछूंगा तुझसे यही सवाल। राज मुस्कुरा कर कहता है, सच कह रहा हूँ यार, तुझे देखकर एक बार को नहीं पहचान पाता। कल नाइट में यहाँ के डीईओ ऑफिस के बारे में सर्च किया तो तेरा नाम दिखा। अंदर घुसते ही सामने तेरी नेम प्लेट भी देखी तो आइडिया लगाया कि वहाँ खड़े क्लर्क से बातचीत हुई, तब यकीन आया। रवि मुस्कुरा कर कहता है, चला आजा, अंदर मीटिंग रूम में चलते हैं, उसे सामने से देख लेना। राज हल्की मुस्कान लेकर कहता है, नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ, तू जा और अपना काम कर। एक रिक्वेस्ट है मेरे भी है, पर उसे जज मत करना। मैं चाहता हूँ तू उसकी काबिलियत देखे और मुस्कुरा कर, इंटेलिजेंट है बट नर्वस हो रही है। डॉक्यूमेंट्स के अलावा उससे कुछ क्वेश्चन पूछना ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और एक आखिरी बात, उसके लिए सीट मत लॉक करना, वह अपनी पसंद की चुनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रवि खड़े होकर कहते हैं, इम्प्रेसिव जो लड़का कॉलेज में और कोचिंग में किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, जिस पर कई लड़कियां फ्लर्ट थी, वह आज अपनी फियांसे को लेकर इतना केयरिंग है। कुछ तो बात है भाभी में, मिलकर बताता हूँ तेरी चॉइस। तू यहाँ बैठकर लाइव देख, मैं बस 10 कैंडिडेट निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर मुस्कुराते हुए काउंसलिंग में बढ़ जाता है। राज वहीं सामने स्क्रीन पर बैठकर काउंसलिंग रूम की गतिविधियाँ देखता है। डीईओ के आते ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सामने स्क्रीन पर स्कूलों के नाम शो हो रहे थे। पहला कैंडिडेट जो डिसेबल कैटेगरी में था आकर आदर्श नगर स्कूल लॉक करता है। राज देखता है शीतल अपनी फिंगर क्रॉस करके बैठी थी। उसे ऐसे देखकर राज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दूसरे नंबर पर एक महिला अभ्यर्थी थी जो सावित्री गर्ल्स राजकीय माध्यमिक विद्यालय अजमेर को लॉक करती है। उसके स्कूल लॉक करते ही शीतल के चेहरे की चमक एकाएक बढ़ जाती है। क्लर्क आवाज़ लगाकर कहता है, मिस शीतल महेश्वरी। शीतल अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल उठाती है और डीईओ के पास आ जाती है। रवि उसे एक नज़र उठाकर देखते हैं
और सीट पर बैठने का इशारा करते हैं। शीतल अपने चेहरे पर सौन मुस्कुराहट लेकर बैठ जाती है। सबसे पहले वह खुश होकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन स्कूल लॉक करती है। उसके बाद रवि उससे कुछ सवाल पुटअप करता है जो उसके सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स रिलेटेड थे। शीतल आराम से सभी सवालों के जवाब देती है। रवि मुस्कुराकर कहता है, वेल डन मिस महेश्वरी, पुलिस लाइन स्कूल वाले HM लकी हैं जो उनके स्कूल को आपके जैसी काबिल अध्यापिका मिली। और हंसकर, मिस महेश्वरी, आपका सब्जेक्ट बहुत टफ है। बच्चों को सबसे ज़्यादा यही एक सब्जेक्ट का खौफ रहता है जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, सर हम बच्चों को अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। DEO कहते हैं, ओके कांग्रेस, यू मे गो नाउ। शीतल मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू सो मच सर। इतना कहकर बाहर निकल जाती है और राज को न देख कर जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और राज का नंबर डायल करती है। राज शीतल का फ़ोन उठाकर कहते हैं, क्या हुआ? शीतल खुश होकर कहती है, कहाँ हैं आप? राज थोड़ा सख्त होकर कहती हैं, फ़ोन रखो और वहीं बैठकर थोड़ी देर वेट करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ, फिर बात करते हैं। इतना कहकर बिना शीतल का जवाब सुने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट देता है। रवि अंदर आते हुए कहते हैं, राज, योर चॉइस इज अमेजिंग, सी इज सो ब्रिलियंट एंड इनोसेंट। गजब कमांड है अपने सब्जेक्ट पर, और GK के तो बहुत शार्प हैं। देख लेना, यह बहुत आगे जाएगी। उसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बस। राज मुस्कुराकर कहता है, उस पर उसका बचपन से ही एक सपना है, कॉलेज प्रोफेसर बनना। पूरा दिन अपने आप को किताबों में ही उलझाए रखती है। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, सी डिजर्व टू बी ए कॉलेज प्रोफेसर, गुड चॉइस। वैसे तेरा भी तो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मैथ्स, तो उसकी पूरी हेल्प करना। राज मुस्कुराकर उड़ते हुए कहता है, अभी भी है, चल निकलता हूँ। उसका फ़ोन आ गया, मैं देव को बताता हूँ। फ्री होकर एक दिन तीनों बैठते हैं। रवि खड़े होकर कहता है, बिल्कुल यार, मेरे लिए भी यह शहर नया है। अब तुम दोनों मिल गए तो टाइम इजली निकल जाएगा। ओके बाय। इतना कहकर दोनों गले मिलते हैं। राज बाहर आता है। शीतल राज को देखकर खड़े हो उसकी ओर बढ़ती है कि एकदम से किसी से टकरा जाती है। वह गिरती उससे पहले ही कोई उसे संभाल लेता है। वह जल्दी से सामने नज़र उठाकर देखती है तो करण को देखकर सकपका जाती है। जैसे ही उसकी नज़र राज से टकराती है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। करण शीतल को देखकर कहता है, आर यू ओके मैम? शीतल अटकते हुए कहती है, जी जी हम ठीक हैं। करण उसको देखकर मुस्कुराकर कहता है, क्या हुआ, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? खैर छोड़िए, यह बताइए कौन सी स्कूल लॉक की? राज दोनों को देखकर वहीं खड़ा हो जाता है। शीतल राज की तरफ देखकर कहती है, सर पहले आप हमारे साथ आइए, हम आपको अपने होने वाले हस्बैंड से मिलवाते हैं। और इतना कहकर राज की तरफ बढ़ती है। करण पीछे पलटकर जैसे ही राज को देखता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शीतल जल्दी से भागकर राज के गले लग खुश होते हुए कहती है, हमें हमारी चॉइस की स्कूल मिल गई। राज शीतल से के अचानक ऐसे गले लगने से हैरान हो जाता है। शीतल के गले लगते ही एक अलग सा सुकून महसूस होता है, लेकिन वह तुरंत शीतल को देखकर, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? हम कैंपस में खड़े हैं। शीतल झट से राज से अलग होती है और नज़रें नीचे करके कहती है, सॉरी वो, हम इतने खुश हैं कि। करण शीतल को राज के गले लगे देखकर मायूस हो जाता है और दोनों के पास आकर राज से हाथ मिलाकर कहता है, कैसे हो राज? राज करण को देख हैरानी से कहता है, तुम? शीतल दोनों को हैरानी से देखते हुए, आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? राज शांत लहजे में कहता है, राजगुदी के कजिन देवर हैं, जीजू के बुआ जी के बेटे। करण मुस्कुराकर कहता है, मैम अब तो आपसे डबल रिश्ता हो गया। राज करण को देखकर गंभीर लहजे में कहता है, मतलब? करण मुस्कुराकर कहता है, कलिंग और क्लोज रिश्तेदार। मैम अब बताइए मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? शीतल राज की ओर देखती है जो करण को घूर रहा था। वह हल्की स्माइल से कहती है, दी हमारी बड़ी ननद है और आपकी भाभी, तो दी के रिश्ते से हम आपकी भाभी हुए। करण मुस्कुराकर कहता है, रहने दीजिए, मैम ही सही रहेगा, क्यों राज?
राज शांत होकर कहता है, तुम दोनों जानो, मैं कुछ नहीं कह सकता। और शीतल को देखकर, चलें? शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, जी बिल्कुल। करण बीच में कहता है, अरे पर आपने बताया नहीं, स्कूल कौन सी मिली आपको? राज शांत होकर कहता है, पुलिस लाइन। करण कहता है, व्हाट? और राज को देखकर कहता है, राज सेम स्कूल, मैंने कल ही साइंस की पोस्ट लॉक की है। मैम एक बार फिर हमारा साथ हो गया। करण की बात सुनकर राज शीतल को घूर कर देखता है और करण से कहता है, तुम्हारी तो एक कल काउंसलिंग हो गई, फिर आज कैसे? करण मुस्कुराते हुए कहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। राज करण को देखकर कहता है, दोस्ती निभाई जा रही है या कोई और रीजन था? करण कहता है, बस फ्रेंड के लिए और कुछ नहीं। वैसे भी पोस्टिंग ऑर्डर मिलते ही रिलीव होना है, तो आज छुट्टी ले ली। राज करण को देखकर कहता है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर करण से हाथ मिलाता है और शीतल को देखकर कहता है, चलें? शीतल मुस्कुराकर राज का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए। आज शीतल के बार बार ऐसे करीब आने से बेचैन होने लगता है। शीतल का बार बार उसका हाथ पकड़ना उसकी रूह तक ठंडक पहुंचा देता है। वह तिरछी नज़र से शीतल को देखता है और आगे बढ़ जाता है। करण उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर मायूस हो जाता है और आगे निकल जाता है। राज शीतल दोनों गाड़ी में बैठते हैं। राज गाड़ी स्टार्ट कर बाहर निकलते हैं। पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए थे। लंच का टाइम हो रहा था। राज गाड़ी ड्राइव करते हुए अनिकेत को फ़ोन लगाता है कि शीतल उसके हाथ से फ़ोन लेकर आप आराम से ड्राइव करिए, हमें बताइए किसे फ़ोन करना है। राज शीतल को देखकर कहते हैं, पापा का नंबर डायल करो। शीतल राज के फ़ोन से अनिकेत को कॉल करती है। अनिकेत और भरत दीवान जी के साथ बैठे थे। राज का फ़ोन देकर कहते हैं, बोलो राज। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, चरण स्पर्श पापा जी। अनिकेत प्रसन्न होकर कहते हैं, खुश रहिए बेटा। शीतल चहकते हुए कहती है, पापा हमें ना पुलिस लाइन वाली स्कूल मिल गई। शीतल के पापा बोलते ही राज उसको गुस्से से देखता है। शीतल अटकते हुए कहती है, सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया पापा जी। अनिकेत मुस्कुराकर कहते हैं, पहले तो सॉरी नहीं बेटा, तुम नीलिमा, भरत और राज के जैसे मुझे भी पापा ही बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत बधाई, बधाई हो बेटा। अब यह बताओ, आज इस खुशी के मौके पर तुम्हें अपने पापा से क्या गिफ्ट चाहिए? शीतल भावुक होकर कहती है, हमेशा के लिए आपका साथ और ढेर सारा आशीर्वाद। अनिकेत खुशी से सराबोर होते हुए कहते हैं, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। बेटा फ़ोन स्पीकर पर डालो। शीतल फ़ोन स्पीकर पर डालती है। अनिकेत खुश होकर कहते हैं, राज। राज शांति से कहता है, जी पापा। अनिकेत कहते हैं, बेटा लंच टाइम हो गया है, दोनों साथ साथ में लंच करो और शीतल को हमारी तरफ से उसकी पसंद का एक बढ़िया सा गिफ्ट दिलाओ। इट्स माई ऑर्डर। शीतल अचकाते हुए कहती है, पापा जी हम लंच करके ज़रूर जाएंगे, लेकिन गिफ्ट नहीं लेंगे। इनको नाइट शिफ्ट में जाना है, तो टाइम से घर पहुंचेंगे तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, ठीक है बच्चे। राज शीतल को लंच के लिए ले जाओ। राज कहता है, जी पापा। आप भाई को और घर पर कॉल करके बता दीजिए, मैं देव को फ़ोन करता हूँ। और इतना कहकर फ़ोन रख देता है। देव को फ़ोन लगाकर शीतल के पोस्टिंग ऑर्डर के बारे में बता देता है। शीतल राज को नम आँखों से गौर से देख रही थी। राज शीतल को देखकर कहते हैं, क्या हुआ? शीतल नम स्वर में कहती है, कुछ नहीं। इतना कहकर अपने पर्स से फ़ोन निकालती है और सौर का नंबर लगाती है। राज उसको सौर का नंबर डायल करते हुए देख लेता है और शीतल के हाथ से फ़ोन ले लेता है। शीतल नम स्वर में कहती है, हमें भी तो अपनी खुशी अपने मम्मी पापा और भाई से बांटने का हक है ना, तो फ़ोन दीजिए हमारा। राज शीतल को ऐसे देख गंभीर लहजे में कहता है, मैं लगा रहा हूँ। शीतल का फ़ोन अपने साइड में रखकर अपने फ़ोन से सौर का फ़ोन लगाकर स्पीकर पर डाल देता है। सौर राज का फ़ोन उठाकर कहते हैं, बोलिए राज। राज शांत लहजे में कहता है, सौर आपकी छोटी को उसकी चॉइस की स्कूल मिल गई, बात कीजिए। सौर खुश होकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ बिट्टू, मम्मी पापा भी यहीं है मेरे पास। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, थैंक यू पापा भाई, आज आपकी वजह से हम
यहाँ तक पहुँच गए। आप ना वर्ल्ड के सबसे अच्छे पापा और भाई हैं। शीतल को ऐसे रोते देखकर तीनों भावुक हो जाते हैं। शेखर कहते हैं, बेटा आज खुशी का दिन है, ऐसे रोते नहीं, अपने कान्हा का धन्यवाद दो। शीतल रोते हुए कहती है, जी पापा। भाई वर्षा को बोल दीजिएगा वह घर आ जाए, हमें अपनी खुशी अपनी सबसे प्यारी बेटी के साथ मिलकर बितानी है। और मुस्कुराते हुए, आज आप भी हम दोनों के बीच नहीं आएंगे। सौर मुस्कुरा कर कहता है, तुम घर पहुंच जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हें यही मिलेगी। राज शांत होकर कहता है, पापा हम लंच पर जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। शेखर मुस्कुरा कर कहते हैं, आराम से एंजॉय करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, ध्यान रखना दोनों एक दूसरे का। राज मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू सर, रखता हूँ। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। शीतल की सिसकियाँ तेज हो जाती हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। शीतल को ऐसे देखकर राज के दिल की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो गंभीर होकर कहता है, ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हुआ, कुछ बोलोगी? शीतल अपने आंसुओं से भरी नजरें उठाकर राज को देखती है। राज गाड़ी साइड में लगाकर उसे देखकर गंभीर स्वर में कहता है, क्या हुआ, कब से पूछ रहा हूँ, बोलो। शीतल रोते हुए कहती है, यदि हम भाई को फ़ोन नहीं लगाते तो आपको याद ही नहीं आता। राज शीतल को देखकर शांत स्वर में कहता है, कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करता है और म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है। एफएम पर गाना भी दोनों के दिलों का हाल बयां कर रहा था। जहाँ शीतल के लिए यह फीलिंग अपनी उसकी अपनी थी, वहीं राज अभी भी अपनी फीलिंग को लेकर कसमकस में था। हर लम्हा मेरी आंखें, बेपनाह प्यार तुझसे, तू क्यों जाने ना। शीतल आंखें बंद कर गाने के हर लम्हे को जी रही थी। राज की नज़र एक बार फिर उसके होठों पर अटकने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह तुरंत अपनी नज़रें शीतल से हटाकर सामने की तरफ देख लेता है। थोड़ी देर बाद राज हनी ड्यू रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी खड़ी करता है। होटल का गार्ड आकर राज से गाड़ी की चाबी लेता है। राज शीतल को लेकर डाइनिंग एरिया में आ जाता है। दोनों वहाँ सोफे पर बैठते हैं। राज शीतल को देखकर गंभीर लहजे में कहता है, वॉशरूम जाकर फेस धोकर आओ, पूरे फेस पर आंसुओं के निशान हो रहे हैं। शीतल उठती है। राज उसे देखकर कहता है, साथ चलूं? शीतल नजरें नीचे करके कहती है, हम ठीक हैं, आते हैं। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वेटर आकर राज से ऑर्डर पूछता है। राज उसे थोड़ी देर रुकने का बोलकर पानी की बोतल मंगवाता है। शीतल फ्रेश होकर वापस आकर राज के पास बैठ जाती है। राज उसे अपने इतने करीब देखकर असहज होने लगता है। शीतल राज को 2 मिनट तक देखती है, फिर उठकर सामने बैठ जाती है। राज उसके आगे मेनू कार्ड रखकर कहता है, ऑर्डर करो। शीतल राज को देखकर कहती है, आप कर दीजिए जो भी आपको पसंद हो, हम आज आपकी पसंद का लंच करेंगे। राज शीतल को देखकर कहता है, आर यू श्योर? शीतल हल्की स्माइल से कहती है, हमें आपकी पसंद जाननी है। राज वेटर को बुलाकर सबसे पहले 2 मंचाऊ सूप ऑर्डर करता है और वेटर सूप रख कर जाता है। राज शीतल को देखकर कहता है, पसंद आया? शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, फर्स्ट टाइम पिया है इसलिए थोड़ा थोड़ा। राज गंभीर लहजे में कहता है, भूखी रह जाओगी, तुम ही ऑर्डर कर दो। शीतल राज को देखते हुए कहती है, हमने कहा ना, हमें आज आपकी पसंद का खाना है। राज वेटर को बुलाता है और मेथी गट्टा, दाल मखनी, वेजिटेबल पुलाव, तवा रोटी, सलाद और पापड़ ऑर्डर करता है। मीठे में गाजर का हलवा। शीतल को देखकर कुछ और मंगवाना है? शीतल शांत होकर कहती है, नहीं, बस इसमें ही हो जाएगा। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। राज शीतल को देखता है जो मेन्यू कार्ड में बिजी थी। वह उसे देखकर कहता है, पोस्टिंग ऑर्डर होते ही रिलीव हो जाना और ज्वाइन कर लेना। शीतल मेन्यू कार्ड साइड में रखकर कहती है, जी बिल्कुल, और हंसते हुए, पता नहीं कितने दिन स्कूल में रहेंगे, क्योंकि अगले महीने स्कूल लेक्चरर की डेट शीट क्लियर हो जाएगी। राज शीतल को देखकर कहता है, सारे फॉर्म भरे हैं क्या? शीतल हल्की स्माइल से कहती है, भाई ने सारे ही भरवाए हैं। राज शीतल को देखकर गंभीर होकर कहता है, करण से ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, वादी का देवर है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना।
रिश्तेदारी का मामला है, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा सकता। शीतल राज को देखकर कहती है, आप निश्चिंत रहिए, हमें अपनी लिमिट पता है, हम ध्यान रखेंगे। वैसे करण सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अपने फील्ड में मास्टरमाइंड, इसलिए हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भी हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। वेटर खाना रख कर जाता है। शीतल राज की प्लेट में सर्व करती है और अपनी प्लेट लगाती है कि राज उसका हाथ पकड़ कर कहता है, एक में खा सकती हो। शीतल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। राज एक चम्मच में हलवा लेता है और शीतल की तरफ बढ़ाकर कहता है, कांग्रेस वंस अगेन। शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राज का हाथ पकड़कर उसे देखते हुए राज के हाथ से खा लेती है और दूसरी चम्मच लेकर राज को हलवा खिलाती है। दोनों चुप होकर खाना खाते हैं। राज शीतल को देखता है, उसके होंठों के पास हलवा लगा हुआ था। राज टिश्यू पेपर बढ़ाते हुए कहता है, होंठ के पास खाना लगा है, साफ करो। शीतल टिश्यू लेकर होंठ साफ करती है। राज खाते हुए शीतल को गहरी नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रें बार बार शीतल के दिल पर अटक रही थी। राज की तरफ बढ़ने लगती है। वह बेचैन होकर अपनी नज़रें शीतल से हटा लेता है और खाना खाने लगता है। दोनों मिलकर खाना फिनिश करते हैं। राज शीतल से आइसक्रीम का पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। राज काउंटर पर जाकर बिल पे करता है और शीतल के साथ बाहर आता है और गार्ड पार्किंग से गाड़ी लेकर आता है। दोनों बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। राज शीतल को देखकर कहता है, मैंने कल जो बोला था ध्यान रखना। आज सब डिनर टाइम पर तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे। मैं ड्यूटी पर रहूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ। शीतल कहती है, हम ध्यान रखेंगे। राज कहता है, हाँ ठीक है। इतना कहकर चुप हो जाता है। शीतल राज को देखकर कहती है, आपने बताया नहीं, आप काउंसलिंग के टाइम क्लर्क के साथ कहाँ गए थे? राज सख्त लहजे में कहता है, मैं बताना जरूरी नहीं समझता। शीतल हैरानी से राज को देखकर कहती है, क्या करें, कैसे समझें आपको? अभी तक कितने कूल थे, हमने ऐसा कोई सवाल भी नहीं पूछा जो आप इस लहजे में हमसे बात कर रहे हैं। राज शीतल को देखकर कहता है, मेरा फ्रेंड मिल गया था, उससे मिलने गया था, और कुछ पूछना है? शीतल राज को देखकर धीरे से कहती है, तो पहले उल्टा जवाब क्यों दिया? सीधे से नहीं बता सकते थे, सड़ू कहीं के। राज शीतल को देखकर कहता है, सब सुनाई दे गया, थोड़ा कम बोलो, सेहत के लिए अच्छा होगा। इतने में ही महेश्वरी भवन आ जाता है। राज गाड़ी रोक कर कहता है, जाओ। शीतल कहती है, आप नहीं आएंगे? राज कहता है, टाइम देखो, 2:30 बज रहा है। घर जाऊंगा, फ्रेश होकर सोऊंगा, जब तक 3 बज जाएंगे। 7 बजे निकलना है। फिर भी तुम चाहती हो अंदर आऊँ तो नो प्रॉब्लम। इतना कहकर गाड़ी का गेट खोलकर शीतल के पास आता है और उसको देखकर, चलो, सबसे मिलकर जल्दी ही निकलूँगा। दोनों अंदर आते हैं। राज सबके साथ हॉल में आकर बैठता है और सबसे बातें करता है। थोड़ी देर बाद वर्षा राज के लिए कॉफ़ी लाती है। राज फटाफट अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता है और उठकर कहता है, अब नहीं रुक सकता, घर जाकर थोड़ी देर सोऊंगा, नहीं तो रात को ड्यूटी पर नींद आएगी। शेखर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, अब आपको नहीं रोकेंगे। और राज सबसे मिलकर बाहर आता है। शीतल राज का हाथ पकड़ कर कहती है, थैंक यू हमें अपना टाइम देने के लिए। घर जाकर सो जाइएगा, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राज शीतल को एक नज़र उठाकर देखता है और उसके पास से निकलते हुए कहता है, आंखों में काजल लगा लेना, बिना काजल आंखें सुनी सुनी लगती हैं तुम्हारी। इतना कहकर तुरंत निकल जाता है। शीतल का मुंह राज की बातों से हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। राज शीतल को मिरर से देखता है और गाड़ी स्टार्ट कर रवाना हो जाता है। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक सुनाया है, इसके आगे कौन सा पार्ट सुनना है प्लीज़ आप लोग बताइए, क्योंकि ये 50वां पार्ट है। धन्यवाद।